10 अक्टूबर 680 ईस्वी यानी कि 10 मुहर्रम 61 हिजरी, ये वो दिन है जब करबला का पेनफुल वाकया पेश आया। रसूल अल्लाह के प्यारे नवासे हजरत हुसैन और उनके खानदान को शहीद किया गया। लेकिन आखिरकार क्यों ये करबला की जंग लड़ी गई थी, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, जिसका नाम जंग करबला है। हजरत हुसैन वो शख्सियत है जिनका इतिहास आगे आने वाली नस्लों को सुनाया जाएगा, बिकॉज शख्सियत ही इतनी अजीम है जो आज भी करोड़ों लोगों को हक के रास्ते पर शहीद होने का जज्बा पैदा करती है। हजरत हुसैन और उनके साथ उनके 72 साथियों ने बड़ी दिलेरी के साथ हजारों का मुकाबला किया था। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 626 ईस्वी अरब के मदीना शहर में हुई थी और हजरत हुसैन का कनेक्शन अल्लाह के रसूल के खानदान से था। हजरत हुसैन रिश्ते में अल्लाह के रसूल के ग्रैंड सन यानी के नवा से लगते थे और जब हजरत हुसैन का ताल्लुक इतने अजीम घराने से था तो जाहिर सी बात है कि इंसाफ और हक के लिए हजरत हुसैन हमेशा खड़े रहते थे। आप एक बहुत ही नेक शख्स थे जो हमेशा मोहताज मंदों की हेल्प किया करते थे। आपने अपना सारा माल जरूरतमंदों के लिए तस्लीम कर दिया था। साल 632 ईस्वी में अल्लाह के रसूल वफात पा गए और इस वक्त हजरत हुसैन की उम्र ज्यादा नहीं थी और जब हजरत अली को खलीफा बनाया गया तो उस वक्त सिविल वार हुई थी जो कि हजरत हसन और हजरत हुसैन के वालिद हजरत अली और यजीद के वालिद हजरत मुआविया के दरमियान हुई थी। और बाद में जब मस्जिद में नमाज की हालत में हजरत अली को शहीद कर दिया गया तो सीरिया में हजरत मुआविया ने खुद को खलीफा बना लिया। हजरत अली के बाद लोगों ने हजरत हसन को खलीफा मान लिया था, लेकिन मुसलमानों के बीच खून खराबा ना हो इसलिए हजरत हसन ने खिलाफत हजरत मुआविया को दे दी और फिर मुआविया भी वफात पा गए और फिर उनके बाद उनके बेटे यजीद ने किसी तरह खुद को खलीफा बना लिया और लोगों से बेत लेने लगा। लेकिन हजरत हुसैन ने यजीद की बेत करने से इनकार कर दिया और उस वक्त हजरत हुसैन का मुकाम इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत ऊंचा था। हजरत हुसैन जंग करना नहीं चाहते थे। हजरत हुसैन मदीने से मक्का की तरफ तशरीफ ले आए। हजरत हुसैन को कूफे शहर जो कि आज इराक में मौजूद है, वहाँ से कई खत आने लगे कि वो हजरत हुसैन की मदद चाहते हैं यजीद के खिलाफ खड़े होने के लिए। हजरत हुसैन नहीं चाहते थे कि मक्का जैसी पाक जगह पर कोई खून खराबा हो, इसलिए वो मक्का से चले गए। दोस्तों, जब यजीद खलीफा बना तो मुस्लिम दुनिया में एक तूफान सा आ गया था क्योंकि यजीद खिलाफत के काबिल ही नहीं था। यजीद हर वो काम किया करता तो जो कि इस्लामी कानून के खिलाफ था और इसी वजह से हजरत हुसैन ने यजीद की मुखालिफत की थी। दोस्तों, हजरत अली के वक्त में खिलाफत की राजधानी कूफा थी, इसीलिए हजरत अली के कई मानने वाले लोग कूफा में रहा करते थे। जब हजरत हुसैन को कूफा वालों की तरफ से मिलने लगे कि वो यजीद की मुखालिफत करना चाहते हैं और हजरत हुसैन की हेल्प चाहते हैं तो कूफा का जायजा लेने के लिए हजरत हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को भेज दिया और उनसे कहा कि वो पता करे कि कूफे की सिचुएशन क्या है। दोस्तों, जब मुस्लिम बिन अकील कूफा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग सच में हजरत हुसैन को खलीफा बनाना चाहते हैं और इमाम हुसैन की बेत करना चाहते हैं। जब मुस्लिम बिन अकील ने कूफा के इतने अच्छे हालात देखे तो उन्होंने हजरत हुसैन की तरफ खत रवाना किया कि वो इमीडिएटली बिना वक्त बर्बाद करे कूफा के लिए रवाना हो जाए। लेकिन तब तक यजीद को खबर हो चुकी थी और वो सोचने लगा कि कहीं कूफा के लोग उसकी हुकूमत का तख्ता पलट न कर दे, इसलिए उसने इब्ने जियाद को कूफा का गवर्नर बनाकर भेजा। यजीद के जुल्म की वजह से लोगों ने हजरत हुसैन का साथ छोड़ दिया। जो लोग कुछ वक्त पहले हजरत हुसैन के साथ थे वो पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील को भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो गई थी। वो कूफे में एक बुरी औरत के घर रुके थे, लेकिन बाद में उन्हें और उनके 2 बेटों को शहीद कर दिया गया था। लेकिन जब तक हजरत हुसैन कूफा के लिए अपने 72 लोगों के साथ रवाना हो गए थे, जब यजीद को इसकी खबर मिली तो उसने एक बहुत बड़ा लश्कर हजरत हुसैन के जानिब रवाना किया। हजरत हुसैन का सामना यजीद की आर्मी से हुआ जिसकी सिपह सालारी हुर नाम का एक कमांडर कर रहा था। हजरत हुसैन कूफे से कुछ दूर एक जगह पर ठहर गए, वो जगह जो कि एक रेगिस्तान जमीन थी जहाँ पर जर्रा बराबर भी पानी नहीं था और उस जगह का नाम है करबला, जहाँ पर हजरत हुसैन ने खैमे लगा रखे थे। उस जगह को यजीद की फौज ने घेर लिया था। हजरत हुसैन ने यजीद की फौज से जब पानी मांगा तो उन्होंने मना कर दिया। हजरत हुसैन के साथ उनके छोटे छोटे बच्चे भी मौजूद थे। हजरत हुसैन के लिए इस फौज ने पानी बैन कर दिया था। इमाम हुसैन और उनके 72 लोग 3 दिनों से पानी के प्यासे थे और वो भी एक रेगिस्तान में जहाँ पर गर्मी अपने शबाब पर थी। कुछ वक्त बाद हजरत हुसैन ने इस फौज के खिलाफ
जंग करने का फैसला लिया। हजरत हुसैन की तरफ से कई लोग गए और उन्होंने इस फौज का मुकाबला किया और कई सिपाहियों को कत्ल किया, लेकिन कुछ वक्त बाद वो भी शहीद हो गए। हजरत कासिम बिन हसन इमाम हसन के बेटे थे और हजरत अली के पोते थे। करबला की जंग में हुसैन का भतीजा था। हजरत हुसैन ने हजरत कासिम बिन हसन को जंग करने से मना कर दिया, क्योंकि हजरत कासिम बिन हसन बहुत छोटे थे। उनकी उम्र तकरीबन 13 से 16 साल के बीच में थी। हजरत हसन ने अपने भतीजे को मैदान जंग में जाने से रोक लिया। कहा कि कासिम, तुम मेरे भतीजे हो और मेरे भाई की निशानी हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। हजरत कासिम बिन हसन ने एक ताबीज निकाल कर दिया और कहा कि ए चाचा हुसैन, ये ताबीज मुझे मेरे वालिद ने दिया था और कहा था कि जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए तब इसे खोल कर देखना। जब ताबीज को खोल कर देखा गया तो उस पर लिखा था कि मेरे बेटे कासिम, अगर हुसैन पर कभी मुश्किल वक्त आ जाए तो हमेशा हुसैन के साथ रहना। हजरत हुसैन ने हजरत कासिम बिन हसन को जंग मैदान में जाने की इजाजत दे दी। एक एक करके कई सारे सिपाहियों को हजरत कासिम बिन हसन ने कत्ल किया। जब फौज के कमांडर उमर बिन साद ने देखा कि मुकाबले में हजरत अली के पोते कासिम बिन हसन आए हैं तो वो कहने लगा कि अकेले कासिम का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। उसने हुक्म दिया कि सब लोग एक साथ हमला करो, तो सबने एक साथ आप पर तीर चलाए और एक तीर आपकी गर्दन पर लगा और हजरत कासिम बिन हसन को शहादत नसीब हुई। जब हजरत अली के बहादुर बेटे हजरत अब्बास ने अपने भतीजे की प्यास को देखा तो उनसे रहा नहीं गया और वो मशकीज़ा लेकर पानी लेने के लिए चल दिए। जब यजीदियों ने देखा कि हजरत अब्बास आ रहे हैं तो उनमें कोहराम समझ गया। किसी में भी इतनी हिम्मत ना थी कि वो हजरत अब्बास का सामना कर सके। हजरत अब्बास ने हजरत हुसैन का झंडा उठा रखा था, इसलिए उन्हें अलमदार भी कहते हैं। हजरत अब्बास ने कई सारे सिपाहियों को कत्ल किया, यहाँ तक कि पूरे लश्कर को चीरते हुए पानी तक पहुँच गए थे। उन्होंने पानी को अपने हाथ में लिया और छोड़ दिया। कहा कि आका हुसैन के बिना ये लाइफ किस काम की। फिर उन्होंने पानी भरा और वहां से चल दिए। यजीदी गीदड़ों की तरह छुपे हुए थे। जब हजरत अब्बास मैदान में आए तो उन्होंने छुपकर हजरत अब्बास पर तीर चलाए। एक तीर मशकीज़े पर लगा और पानी बहने लगा। उन्होंने धोखे से हजरत अब्बास के हाथ पर हमला किया और उनके हाथ को शहीद कर दिया और हजरत अब्बास को शहादत नसीब हुई। इस जंग में इमाम हुसैन ने अपने भतीजे को खोया, अपने भाई को खोया, अपने बेटों को खोया। हजरत हुसैन के बेटे हजरत अली असगर सिर्फ 6 महीने के थे जब उन्हें शहीद किया गया। हजरत अली असगर को अपने सीने से लगाया और मैदान जंग की तरफ बढ़े। हजरत हुसैन ने फरमाया कि ये जंग तुम्हारी मुझसे है, इस बच्चे से नहीं, इसको पानी दे दो। उनमें से एक सिपाही सामने आया जिसका नाम हरमला था। उसने 3 नेज़ों वाला तीर हजरत अली असगर पर चलाया और वो तीर उनके गर्दन पर जा लगा और अपने वालिद के हाथों में उन्होंने शहादत नसीब की। हजरत हुसैन के कई सारे सिपाही शहीद हो चुके थे, सिवाय आप दोनों के कोई भी बाकी न था। और इसके बाद हजरत हुसैन ने खुद मैदान जंग में जाने का फैसला किया। वो अपने घोड़े पर सवार हुए और तलवार लहराते हुए दुश्मनों के लश्कर की तरफ आगे बढ़े। हजरत हुसैन को देखकर सारे यजीदी खौफ में आ गए। हजरत हुसैन का मुकाबला कर पाना यजीदियों के बस में नहीं था। इस करबला की गर्मी में हजरत हुसैन भूखे प्यासे लड़ रहे थे। तनहा लड़ने के बाद भी हजरत हुसैन से कोई भी मुकाबला नहीं करना चाहता था और इसकी ये वजह थी कि वो हजरत अली के बेटे थे। जब इब्ने साद देखने लगा कि ये हुसैन है और उसे यकीन हो गया कि हजरत हुसैन का मुकाबला नहीं किया जा सकता, उसने सारे सिपाहियों को हुक्म दिया कि एक साथ हजरत हुसैन पर हमला करो, लेकिन सब नाकामयाब लौटे। जालिम तादाद में जितने भी ज्यादा क्यों न हो, लेकिन वो हक सच के सामने टिक नहीं सकते। दोस्तों, हजरत हुसैन लड़ रहे थे कि तभी उन्होंने देखा कि असर की नमाज का वक्त हो गया है और उन्होंने जंग के मैदान के बीच में ही नमाज अदा करने का फैसला किया और यजीदियों को वो मौका मिल गया जिसका उन्हें बहुत लंबे वक्त से इंतजार था। और जब हुसैन सजदे में गए तो इस चीज का फायदा उठाकर दुश्मनों ने उन्हें शहीद कर दिया। इस करबला की जंग पर यजीदी खुश हो रहे थे। वो इमाम हसन और उनके साथियों के सर को अपने नेज़े पर बुलंद कर रहे थे और फिर उसके बाद ये लोग खातूनों की तरफ बढ़े और हजरत ज़ैनब और हजरत उम्मे कुलसूम दोनों खैमों में मौजूद थी और ये दोनों हजरत हुसैन की बहनें थी, यानी कि अल्लाह के रसूल की नवासिया थी और हजरत ज़ैनुल आबिदीन हजरत हुसैन के आखिरी बेटे थे। इसके बाद इन सब लोगों को कूफे से होते हुए दमिश्क ले जाया गया और सफर में कई बच्चों ने अपनी जान गंवाई। पूरे शहर को सजाया जा रहा था कि देखो हमने जंग फतह कर ली है। अरे कहाँ है तुम्हारी फतह? आज 1400 सदियां बीत चुकी है, करबला पर अभी भी झंडा हुसैन का लहरा रहा है। जब हजरत हुसैन को शहीद किया गया तो यजीदी कह रहे थे कि फतह मुबीन, कि हमने जंग फतह कर ली है, लेकिन आज 1400 साल बाद भी करबला पर हुसैन का कब्जा है। आज भी करबला पर हजरत हुसैन का झंडा लहरा रहा है। आज करबला इमाम हुसैन के नाम से जानी जाती है। हजरत हुसैन का नाम जब हमारी जबान पर आता है
تو ہمیں گرو محسوس ہوتا ہے، ہمارا قد اونچا ہو جاتا ہے۔ دوستو ایک بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، حضرت حسین نے حق کے لیے اپنی جان دے دی اور اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا، اور ہمیں بھی حضرت حسین کے راستے پر چلنا چاہیے، اور جتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو لیکن ہمیں کبھی بھی حق کی بات سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ صرف ایک دن حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ان کے راستے پر بھی چلنا چاہیے۔ اور یہ ڈھول بجانا، محرم میں شور مچانا، یہ کون سی اچھی بات ہے؟ ڈھول تو یزیدیوں نے بجائے تھے محرم میں۔ ہمیں تو حضرت حسین کی شہادت کو یاد کر کے ان کے جیسے اعمال کرنے کی توفیق لینی چاہیے۔ اللہ کی بے شمار لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے کربلا میں حضرت حسین اور ان کے خاندان کو شہید کیا تھا۔